नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये पता है कि गणतंत्र दिवस क्या है और स्वतंत्रता दिवस क्या है। इन दोनों ही दिनों से हम परिचित हैं, लेकिन एक और दिन है जो बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व रखता है। वो है संविधान दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आज हम देखते हैं संविधान दिवस क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारतीय संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। दुनिया के 60 संविधानों को लगभग पढ़ा गया, समझा गया और उनके सभी अच्छे प्रावधानों को निकाल कर उन सबों को मिलाकर एक अच्छा संविधान बनाने की कोशिश करी गई। यह कार्य संविधान सभा द्वारा संपन्न किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। उस दिन संविधान की प्रस्तावना को पास किया गया। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ें तो उसमें ये लिखा भी है कि 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि आज, हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित मीन्स इनैक्ट करना, अंगीकृत मीन्स अडॉप्ट करना और आत्मार्पित का अर्थ है अपने आप को सौंप देना। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसी दिन ये लागू क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठता है। तो ये सवाल जब उठता है तो इसका जवाब भी है। जवाब ये है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 394 में एक बात लिखी गई है कि इस संविधान के लागू होने का दिन, यानी ये डे ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 होगा। अर्थात ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान जो हैं, कुछ प्रोविज़न्स हैं, वो तुरंत लागू हो जाएंगे और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविज़न्स लागू हो भी गए तुरंत से। तो इसके अलावा ये जानना ज़रूरी है कि जब 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया आखिर संविधान को लागू करने के लिए, जबकि संविधान 2 महीने पहले ही पूरा हो चुका था। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की बात छिपी है। तो बात यह है कि थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं। 31 दिसंबर 1929 के दिन कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में। कांग्रेस के अंतर्गत कुछ लोगों का ये मानना था कि भारत को अगर डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है तो काफ़ी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। हम क्यों ब्रिटेन के सम्राट को अपना सम्राट माने। तो नेहरू जी भाषण दे रहे थे 31 दिसंबर 1929 को, कि भाषण दिया उन्होंने कि अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ये घोषणा भी करी गई कि हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी ले लेंगे। उस दिन से कांग्रेस ने मान लिया कि 26 जनवरी हमारा स्वाधीनता दिवस है। तो 1930 से 1947 तक स्वतंत्रता सेनानियों ने और कांग्रेस ने 26 जनवरी को झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया। तो इस दिन का एक खास महत्व और एक इमोशनल लगाव या जुड़ाव बन गया सभी का। किस दिन से? 26 जनवरी से। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व था। संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि इस दिन को विशेष सम्मान मिलना चाहिए और हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, वो उस समय भी लागू हो सकता था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख रखी गई। क्यों रखी गई? ताकि उस ऐतिहासिक दिन का सम्मान बनाए रखा जाए, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया करीब बहुत सालों तक। कब से कब तक? 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो उस दिन का एक बहुत ही विशेष महत्व और एक लगाव था सभी का उस दिन से। तो उस दिन को रखा गया सम्मान देने के लिए, उस दिन का बनाए रखने के लिए उस दिन को मुकर्रर किया गया कि उस दिन संविधान लागू करेंगे। तो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस हो गया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रोविज़न्स लागू हो गए थे। तो उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मैंने आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है और थोड़ा सा हमने इसका इतिहास भी देखा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।